शहर के चौड़ा रास्ता इलाके में बाजार के बीचों बीच स्थित है ऐतिहासिक ताड़केश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में आपको राजस्थानी सभ्यता और स्थानीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। यह मंदिर जयपुर शहर से भी पुराना माना जाता है। शहर की स्थापना 1727 में हुई थी। इस शहर की स्थापना आमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने की थी और उनके नाम पर ही इसे जयपुर कहा गया। पहले इस नगर का नाम जयपार था, जो बाद में जयपुर में बदल गया। ऐसा कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना से पहले भी शिवलिंग यहाँ विद्यमान था। ताड़केश्वर महादेव मंदिर को पहले ताड़कनाथ के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया। इस कारण लोगों की इस मंदिर में गहरी आस्था है। जयपुर के चौड़ा रास्ते में बाजार के बीचों बीच स्थित है ताड़केश्वर महादेव मंदिर, जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद खास है। यह मंदिर जयपुर शहर से भी पुराना माना जाता है। जयपुर की स्थापना 1727 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। पहले इसे जयपार कहा जाता था, जो बाद में जयपुर बन गया। मंदिर का नाम यहाँ के कभी प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ताड़ के पेड़ों के कारण पड़ा। कहा जाता है कि अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के व्याप्त जब सांगानेरीपुर जा रहे थे, तब उन्होंने पहली बार यहाँ स्थित शिवलिंग के दर्शन किए। मंदिर का खाका जयपुर की रियासत के प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर जी ने तैयार किया। पहले इसे ताड़कनाथ कहा जाता था। यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया। यही कारण है कि लोगों की इस मंदिर में गहरी आस्था है। ताड़केश्वर महादेव मंदिर के केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि जयपुर की इतिहास, कला और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहाँ आकर आप आध्यात्मिक शांति के साथ राजस्थान की समृद्धि विरासत का अनुभव भी कर सकते हैं। देखिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देखिए छोटी काशी यानी कि गुलाबी नगर को छोटी काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भरमार है और ऐसे ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनका अपना अलग इतिहास है, उनकी गाथा है, उनकी कहानी है। और इसी कड़ी में ताड़केश्वर मंदिर, जी हाँ, ये वही ताड़केश्वर मंदिर है जहाँ सुबह से लेकर रात तक हजारों भक्तों की सर बाबा के इस पावन दरबार में झुकते हैं। मेरे देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी शुरुआत में कि यहाँ पर जनानी रोड़ियाँ बनी हुई है। मेरे सहयोग से कहना चाहूँगी कि ज़रा जनानी रोड़ियाँ दिखाएं हमारे दर्शकों को कि ये जो जनानी रोड़ियाँ बनी हुई है यहाँ पर ऐसा कहा जाता था कि जिस समय राजा महाराजाओं का वक्त था, उस समय महिला यानी कि रानियाँ इस जनानी डोरियों में से यहाँ पर दर्शन किया करती थी। उनको नीचे गर्भ में आना वर्जित था, ऐसा कहा जाता है। देखिए, और यहाँ पर ये नाच यानी कि महादेव की सवारी है, ये अष्टधातु का बना हुआ है। एक मात्र ये ऐसा नंदी है महादेव की सवारी, कि ये वो नंदी है जिसके ऊपर महादेव बैठते हैं। और इन सारी चीजों के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है और गुरु बाबू की प्रतिमा है। तमाम चीजों को हम आज विस्तार से बताएंगे और इसी के साथ हम यहाँ पुजारी क्योंकि शिवरात्रि का पावन महीना चल रहा है, ऐसे तो हर प्रेरणा हर दिन हर पल महादेव को ही समर्पित कि शिवरात्रि का महीना अपने आप में बहुत ही खास है। और इसी कड़ी में पुजारी कोशिश करेंगे इस बार इस शिवरात्रि को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की जाए। देखिए, क्योंकि शिवरात्रि का पावन महीना चल रहा है और मंदिर का इतिहास काफी पुराना है, ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंदिर के महंत जी, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है और इस शिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही है। महाराज जी, मंदिर कितना पुराना है और क्या कुछ इसकी है? जय श्री ताड़केश्वर महादेव का मंदिर जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। प्राचीन समय में जब जयपुर नहीं बसा था, उससे पहले यहाँ शमशान हुआ करती। शमशान के बीच में थे, उनके बीच में से बोले जाता अपने आप प्रतिकूल है। गाय आती थी तो उसका दूध अपने आप निकल जाता था। जब देखा कि गाय का दूध कहाँ जाता है, तो एक दिन गाय का पीछा करते
दूध देखा कि गाय अपने आप दूध दे रही है। वो जगह खोजा गया ताड़ के वृक्ष के, तो वहाँ ताड़ के वृक्ष के बीच से निकलने के कारण उनका नाम ताड़केश्वर महादेव है। प्राचीन समय में शमशान हुआ करते थे। उसके बाद में जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने इस मंदिर का जो जब जयपुर निर्माण हुआ तो उस टाइम पे फिर जयपुर निर्माण हुआ। जयपुर के निर्माण के बाद में फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। जीर्णोद्धार कराने के बाद जो इस मंदिर में यहाँ परिसर में जहाँ मैं बैठा हूँ ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है। यहाँ गणेश जी, महाकाल भैरव, काशी विश्वनाथ, उनके पीछे अन्नपूर्णा मैया और सामने जो पीतल का बेल है, इनकी तांत्रिक रीति से स्थापना की गई है। और जो स्वयंभू तारकेश्वर नाथ है वो अपने आप प्रकट हुए हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से श्री तारकेश्वर महादेव की भक्ति करता है, ध्यान पूजा करता है, उसके सभी मनोरथ भगवान भोलेनाथ श्री तारकेश्वर नाथ पूरा करते हैं। पहुंचे हैं बाबा के जहाँ साक्षात विराजमान है प्राचीन है, बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत किस्से हैं। और ऐसे में से कहना चाहूंगी कि जरा हमें सबूत दिखाए जिसके लिए सुबह से लेकर रात तक का स्नान करना रहता है। हर व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर बाबा के पावन दरबार में आता है। और जैसा कि पुजारी जी ने बताया है कि मंदिर काफी प्राचीन है, बहुत पुराना है, भक्तों की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। बहुत ही सुंदर है मंदिर की बाबा की जाने की सुबह से लेकर रात तक हजारों अलग अलग से बाबा सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। कोई दूध से करता है, घी से करता है, कोई अलग अलग तरीके से बाबा जाने की प्रयास करते हैं। भक्तों का ये भव्य मंदिर और बाबा के दरबार में हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। ये मंदिर काफी प्राचीन है, काफी पुराना है। और इसी के साथ उनके महाराज जी ने काफी इस मंदिर के बारे में साझा की है और भी काफी तैयारी बाबा की इस पावन दरबार में की जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ